तो सभी दोस्तों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कि मरते समय पर रावण ने स्त्रियों के बारे में 4 ऐसी बातें बताई थीं जिनको यदि आपने एक बार समझ लिया तो निश्चित ही आप कभी किसी स्त्री की तरफ से धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आ जाइए दोस्तों गौर करते हैं प्रसंग की तरफ। देखिए रावण रामायण का एक प्रमुख पात्र था। रावण लंका का राजा तो था ही, साथ में उसे बहुत बड़ा महापंडित भी कहा गया है, वो महाज्ञानी भी था। दोस्तों आगे क्या होने वाला है रावण को पहले से ही आगाज हो जाता था। रावण बहुत ही विद्वान था, जिसकी वजह से आज हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं। माना कि रावण एक राक्षस था, लेकिन फिर भी वह बहुत बड़ा एक विद्वान था, और इसीलिए भगवान श्री राम ने जब रावण अंतिम सांसें ले रहा था, राम ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण जाओ और रावण से कुछ ज्ञान सीख करके आओ, क्योंकि रावण के साथ में आज ज्ञान भी चला जाएगा। तो दोस्तों भगवान श्री राम की आज्ञा पाने के बाद में लक्ष्मण भी जब रावण मर रहा था, अंतिम सांसें ले रहा था, तो उसके पास में लक्ष्मण भी ज्ञान सीखने के लिए गए थे। दोस्तों मरते समय पर रावण ने स्त्रियों के बारे में जो 4 ज्ञान की बातें बताई, उन्हें हमेशा अपने जीवन में उतार लेना। रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में कहा था कि स्त्रियां बहुत ही ज़्यादा मतलबी होती हैं और वे अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे आपको उसे धोखा ही क्यों न देना पड़े, या किसी को रास्ते में से ही क्यों न हटाना पड़े, या किसी को उन्हें अपनाना ही क्यों न पड़े। ऐसे में स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं। स्त्रियां किसी भी लालच में बड़े ही आसानी से फंस जाती हैं और आपको भी फंसा सकती हैं, इसलिए हमेशा स्त्री से सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों नंबर 2, रावण ने यह भी बताया था कि स्त्रियां अपनी बात से शीघ्र ही पलट जाती हैं। ऐसे में स्त्रियां कभी सत्य नहीं बोलती हैं। यही कारण है कि स्त्रियों के ऊपर काफ़ी सोच विचार करके ही भरोसा करना उचित होता है। ऐसे में स्त्रियां इधर की बात को उधर बहुत जल्दी करती हैं। इस तरह से स्त्रियां लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े भी करवा सकती हैं। ऐसे में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए स्त्री को बात बताने से पहले सोच समझकर ही बतानी चाहिए कि वो भरोसे के काबिल है भी या नहीं। दोस्तों रावण ने प्राण त्यागने से पहले यह भी कहा था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी राज नहीं छुप सकता है। भले ही आप स्त्रियों के कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, वो आपका भंडा कभी न कभी फोड़ ही देंगी। ऐसे में स्त्रियां गुप्त राज को आग की तरह फैला देती हैं, इसलिए कभी भी किसी स्त्री को कोई अपनी गुप्त बात नहीं बतानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो स्त्रियां हमारे विनाश का कारण भी बन सकती हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए दोस्तों स्त्री को कभी गुप्त राज नहीं बताना चाहिए, जिससे कि आपकी मौत हो जाए। दोस्तों नंबर 4, रावण ने स्त्रियों के बारे में बताया था कि स्त्रियां किसी के भी बहकावे में बड़ी आसानी से आ जाती हैं और किसी के भी जाल में फंस जाती हैं, फिर चाहे वो एक मर्द हो या फिर एक औरत। ऐसे में दूसरे की बातों में आकर स्त्रियां अपने ही घर का विनाश कर लेती हैं, और स्त्रियां जब क्रोध में आती हैं तो वह सामने वाले को कभी नहीं छोड़ती, फिर चाहे वह उसका पति ही क्यों न हो। इसीलिए दोस्तों बुजुर्गों की एक कहावत भी है कि स्त्रियों का श्रृंगार लाल ही क्यों बनाया है भगवान ने, क्योंकि लाल निशान होता है खतरे का। इसलिए दोस्तों यदि खतरे से बचना है तो स्त्री को कोई गुप्त बात सोच समझकर ही बताएं, क्या वो भरोसे के काबिल है भी या फिर भरोसे के काबिल नहीं है। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे जय श्री कृष्णा।